नमस्कार युवा साथियों। क्या आप सिविल सर्विस के क्षेत्र में आना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? अभी हाल में 22 अप्रैल 2025 को 1009 पद के लिए फाइनल रिजल्ट आया। तो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा कि क्या हुआ, कितना रिजल्ट आया, कब एग्जाम हुआ। इसके साथ साथ यह भी दर्शाऊंगा कि हिंदी मीडियम कहाँ खड़ा है, किस रूप में खड़ा है और कोचिंग संस्थान का क्या रोल है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर क्लियर हो जाएगा, पिक्चर क्लियर होगा कि क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम देखे होंगे कि 16 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा हुए थे और रिजल्ट आने के बाद सितंबर में इसका लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा हुआ। तो प्री में 14,627 के आसपास में विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे, जिन्होंने मेंस लिखने का ऑप्शन मिला था। सभी सब्जेक्ट, सभी क्षेत्र, सभी प्रांत के विद्यार्थी थे उसमें। उसके बाद आप देखे होंगे कि मेंस लिखने के बाद रिजल्ट जब प्रकाशित किया गया तो 2845 लोग इंटरव्यू के लिए अंततः तीसरे चरण में जाने में सक्सेस हुए और 22 अप्रैल 2025 को जो रिजल्ट आया उसमें 1009 विद्यार्थी, स्टूडेंट, मेल फीमेल दोनों लोग सिलेक्ट हुए, जिसमें 725 पुरुष थे और 284 महिलाएं। अब बात करते हैं टॉपर से लेकर दो चार लोगों को जानते हैं, फिर क्या डिस्कशन का मुद्दा है उस पर हम लोग बात करेंगे। शक्ति दुबे, ये प्रथम रैंक प्राप्त करने में या प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रही। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन सारथी फॉर सिविल सर्विस और उसके टीम के द्वारा। इनका जो शैक्षणिक देखेंगे योग्यता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक थी और PSIR इनका ऑप्शनल रहा है। दूसरे पे हर्षिता गोयल, इनका भी PSIR ऑप्शनल था। तीसरा में श्री डोंगड़े अर्चित पराग, यह बीटेक होल्डर है, एजुकेशन इनका बीटेक था। ठीक इसी तरीके से चौथे में सुश्री शाह मार्गी चिराग, यह भी इनका कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर और समाजशास्त्र ऑप्शनल। ठीक इसी तरीके से श्री आकाश गर्ग, इनका भी समाजशास्त्र था ऑप्शनल में। तो ओवरऑल देखेंगे कि 25 जो विद्यार्थी, ऊपर से 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें 14 पुरुष और 11 महिलाएं। इनका शैक्षणिक जो योग्यता है या तो IITN है, NIT पास आउट है या किसी दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU से लेकर अच्छे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो बात यह उठता है कि गांव से जुड़े हुए या फिर 11 हिंदी पट्टी के जो यूनिवर्सिटी है वहां पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो आर्ट्स, साइंस, किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी, वो भी सपना देखते हैं कि मैं भी सिविल सर्वेंट बनूंगा और सिविल सर्वेंट के माध्यम से देश सेवा के साथ साथ एक परिवार का भी पहचान मिलेगा, समाज का भी पहचान मिलेगा। तो मेरा यह जो प्रश्न आया, यहाँ तक आते आते ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ, इसके बाद प्रश्न आया कि आखिर क्या कारण है, रीजन क्या है कि हिंदी मीडियम इतना बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, से रिजल्ट कम होते चला गया। एक समय था, ऐसा बताया जाता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों ने बजाया डंका UPSC में, वह सब ट्रैक खत्म होते चले गए। तो यहाँ तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, और किससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए? या तो जो यूनिवर्सिटी है वहां पे त्रुटि हो रही हो, या दूसरी चीज जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर, पटना, इलाहाबाद या अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के कोचिंग संस्थान से भी पूछना पड़ेगा कि आप जो हमसे 2.5 लाख रुपए लेते हैं, हमारे पिताजी, हमारी माँ आपको जमीन बेचकर या फिर ऋण लेकर जो आपको दिया जाता है और उसके बलबूते पे आप कई 100 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, आपको प्रतिष्ठा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। इतना मिलने के बावजूद भी आप कहते हैं, दावा करते हैं कि भाई हम 5,000, 10,000, 20,000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस रेशियो से आप पढ़ाते हैं, क्या आप हिंदी मीडियम्स में रिजल्ट कराने में सक्सेस हैं? अब रिजल्ट आया तो कई सारे कोचिंग संस्थान ने अपना दावा करना शुरू कर दिया और कि भाई ये हमारे विद्यार्थी हैं, सब के सब अपना दिखाने लगेंगे। और ये भ्रामक जाल में जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो टीनेजर होते हैं या फिर इंटर पास करके जो सपना देखने लगते हैं, खासकर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं, अभी उनमें उस प्रकार की मैच्योरिटी नहीं होती है कि वह सही तरीके से सेलेक्ट कर पाए और इन कोचिंग संस्थानों के भ्रामक जाल में फंसते चले जाते हैं। सपोज डेट आप देखेंगे कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोचिंग संस्थानों को डांट और फटकार लगाने के काम किया है। कई बार आप देखेंगे कि उनको
पनिश किया गया है कि भाई आपका रिजल्ट और क्लास से नहीं होता है, आप दावा कर देते हैं कि 500 मेरा है, 400 मेरा है। जैसे एक बड़ी कोचिंग संस्थान है, अलक पांडे सर का, फिजिक्स वाला के नाम से फेमस है। उन्होंने बजाते ऑनलाइन माध्यम से सभी जगह भ्रामक प्रचार करेंगे या कह रहे हैं कि 500 प्लस मेरा ही विद्यार्थी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक कोचिंग संस्थान से आप जो दावा कर रहे हैं 500 प्लस रिजल्ट का, या अन्य कोचिंग संस्थान भी जो दावा कर रहे हैं कि सारा का सारा विद्यार्थी मेरा ही है, तो आप दावा करके यह क्या बता पाएंगे कि आपके यहाँ से हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना हुआ है? यह तो बताने में आप सक्षम नहीं। आप बोलते हैं कि हम 10,000 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। मैं ऑल कोचिंग संस्थान की बात कर रहा हूं, क्योंकि सर ने अभी ऐसा 500 प्लस का दावा किया, इसलिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है उनका। और दूसरी चीज है कि मेरा कहना है कि ये जितने भी ये जो भ्रामक प्रचार हो रहा है, आप इनसे कहिए कि 2 लाख की जगह मैं 3 लाख दूंगा, क्या आप मेरा रिजल्ट कराने में सक्षम हैं? तो मेरा मेन कथन है या मेरा विचार है, पर्सनल विचार है कि इनके जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, भ्रामक प्रचार में आप मत फंसे। आप अभिभावक की जो जमीन बेचवा देते हैं, गिरवी रखवाते हैं और अंततः मुखर्जी नगर तक सफर करके आते हैं। अब तो आपके पास ऑनलाइन साधन हो गया है, तो हो सकता है कि आप घर से ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सोच समझ के निर्णय लेना है कि किस कोचिंग संस्थान में जाना है, किस कोचिंग संस्थान में पढ़ना है, या सेल्फ तैयारी करना है, या फिर किसी अच्छे मार्गदर्शक या मेंटोर के माध्यम से हमको प्रिपरेशन करना है, जिससे कि हम सिविल सर्विस तक पहुंच सके अंतिम चरण, और अंतिम चरण के साथ साथ अंतिम लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि जितने भी हिंदी मीडियम के कोचिंग संस्थान हैं या इंग्लिश मीडियम के कोचिंग संस्थान हैं, उनको एक बार बैठ के विचार करना चाहिए कि आखिर रिजल्ट खासकर हिंदी मीडियम में क्यों कम हो रहे हैं। क्यों नहीं गांव के किसान का बेटा सपना देखने का जो प्रयासरत था वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है? क्या उन्हें सपना देखने का भी कोई राइट्स नहीं है? आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या कूड़ा करकट पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनका रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, डे टू डे रिजल्ट गिरते जा रहा है। तो इसलिए मैं खासकर युवा साथियों से भी आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि जब भी आप मुखर्जी नगर के लिए निकले, इलाहाबाद के लिए निकले, पटना के लिए निकले, तो कोचिंग संस्थान का सही सिलेक्शन, सही छानबीन करना आवश्यक है। अन्यथा जैसे मुखर्जी नगर में होता क्या है कि लास्ट में आपके मम्मी पापा, दीदी भैया सब लोग कुछ साल तक आपको सहयोग करेंगे। अंततः क्या होता है कि आप कहीं का नहीं रह जाते हैं। केवल आप इतिहास से ग्रेजुएशन करके आते हैं, केवल भूगोल से सिंपल आपका ग्रेजुएशन होता है, आप टेक्निकल भी नहीं होते हैं। धीरे धीरे अब तकनीक का समय है जिससे आप फाइट नहीं करते हैं, और अंततः अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, लंबे समय से आप 10 साल तक, 8 साल तक मुखर्जी नगर के केंद्र में आकर, इलाहाबाद के केंद्र में, पटना के केंद्रों में या भोपाल के केंद्रों में, अलग अलग केंद्रों में क्या करते हैं कि अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो मेरा आग्रह आप सबसे यही होगा कि एक की सही सिलेक्शन करें। कोचिंग संस्थान में अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे मेंटोर का सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपका कि आप अगर सेल्फ करना चाहते हैं तो सिलेबस, अच्छे से सिलेबस को देखें, और आप इंटर करने के जस्ट बाद आप अगर लग जाते हैं प्रिपरेशन में, तो आप स्नातक जब करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी साहित्य हो, इतिहास हो, भूगोल हो, उसकी प्रिपरेशन आप यूनिवर्सिटी स्तर पर बहुत अच्छे से करें। बहुत अच्छे से करना आवश्यकता है, क्योंकि वह अभी तक आपके ऑप्शनल पेपर 500 अंक के होते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अगर आप अध्ययन करके आएंगे तो मदद होगा, और आपके ऊपर लोड भी नहीं होगा, और आपके सपने भी नहीं टूटेंगे। और सपना जो आपने देखा है, आपको राइट्स है सपना देखना और सिविल सर्वेंट बनना, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, सभी प्रकार के राइट्स हैं। लेकिन आज आपके राइट्स को, आपके जो अधिकार है, वो कहीं ना कहीं सरकार के खामियों से, इन निजी संस्थान के माध्यम से, जो आपके पैसे से अपना फेस चमकाते हैं और वो करोड़ों करोड़ का मालिक बन जाते हैं, आप उनके गुरु भक्ति में लगे होते हैं, और अंततः जो रिजल्ट होता है आपका नीलवट्टा सन्नाटा होता है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा आप सारे युवा साथियों से जो सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे हैं, सतर्क होकर चलें, सोच विचार कर निर्णय लें। कई सारे फील्ड हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अगर खेलना है तो खेल में भी अच्छा कर सकते हैं। सिविल सर्विस में आने के लिए वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, लेकिन सतर्क और सावधान होकर काम करें। किसी भी भ्रामक विज्ञापन में न जाएं। उनसे पूछें कि आप वाकई में यह दावा कर रहे हैं कि हमारे पास इतने रिजल्ट हैं, और यही विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन आपको लुभाने का काम करता है, और अंततः इसके जाल में फंस जाते हैं आप सब, और फंस के अपना समय, संसाधन
को बर्बाद करते हैं, अंततः आपके पास कुछ नहीं मिलता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरे बात को समझने का काम करेंगे और यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही उपयोगी होगा और आप इसको माध्यम बनाकर सेल्फ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोचिंग संस्थान में जाना चाहते हैं तो किसी अच्छे कोचिंग संस्थान का सिलेक्शन करें। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें।